प्रिय मित्रों, जिस समय आपका जन्म हुआ आप एनलाइटेंड थे, आप बुद्धत्व को प्राप्त थे, क्योंकि आप बहुत संवेदनशील थे, सेंसिटिव। उस समय आपको मांस नहीं खिलाया गया। उस समय आपको धर्म भी नहीं दिया गया। Just a sweet baby, you smile, whole world smile. This was enlightenment. This is enlightenment. फिर आपके ऊपर सबसे पहले धर्म दिया गया। आप जिस धर्म में पैदा हुए वो धर्म आपको दिया गया। तो आपका माइंड डिवाइड हुए कई धर्मों में। तो अब आपको जो है दोबारा से एनलाइटनमेंट होना है। ये आपकी मुश्किल है। दिस वेरी टफ। इस दुनिया की सबसे मुश्किल चीज है। आप जंगलों में भाग जाते हैं, लोग देखो जंगलों में भाग जाते हैं, दिन भर वो राम राम जपते रहते हैं। योगा की पद्धति है, एक टांग पे पेड़ के तने पे खड़े रहते, वो इसी बुद्धत्व को पाने के लिए दिन भर गांजे में डूबते रहते, चरस गांजे चरस, उसी झलक के लिए, एनलाइटनमेंट की झलक पाने के लिए। तो सब लगे हुए हैं। ये एक अभ्यास है, तपस्या है। ये ऐसा है कि कुछ कमी है, आदमी भागता है उसको पाने के लिए, तृप्ति के लिए। ये करना पड़ता है। हर मनुष्य लगा हुआ। वो इसीलिए सब धर्मों को छोड़ भी देता है, वो नास्तिक बन जाता है। तो इसी के लिए प्रयास चल रहे हैं। इसी को पाने के लिए आदमी मंदिर में जाता है, मस्जिद में जाता है, गुरुद्वारे में जाता है, चर्च में जाता है, सुनसान जगह जाता है, नदियों के पास जाके बैठता है, सागर की लहरों को सुनता है। सब इसी को पाने के लिए वो संगीत सुनता है। ऐसा कुछ हो, ऐसी कुछ याद आए। तो देखो कितना प्रयास में आदमी अनजाने में भी लगा रहता है उसी के लिए। वो छोड़ थोड़ी सकता है। बट दिस इज वेरी सिंपल। आई टेल यू, आई से टू यू, आई से अनटू यू, दिस इज फ्रेंड सो सिंपल। आप गलत मार्ग में चल रहे हैं, गलत रास्तों पे भटक रहे हैं, वहां से आप पहुंच नहीं पाएंगे। आप भटक गए, आपने एक पैर ऊपर उठा ली जिससे सारी दुनिया बनी हुई है, वो वाला पैर आपने ऊपर उठा लिया, या वो वाला हाथ ऊपर उठा लिया, या वो वाले कदमों में आप पड़ गए जिससे ये दुनिया चल रही है। तो मेरे बंधु, मेरे पास आओ, मेरी शरण में आओ। आई एम कल्कि। आई एम कल्कि अवतार, जिसका आप सदियों से इंतजार कर रहे थे। आपके किताबों में यही लिखा था, कल्कि आएगा। सालों से, सदियों से आप इंतजार कर रहे हैं। तो मैं आपको बिल्कुल सुगम रास्ता बताता हूं, बिल्कुल सुगम और सही रास्ता, सही मंजिल, सही रास्ता।
तो आप जो है धर्मों में डिवाइड होके सबको अलग अलग देखते हैं कि वो है वो वाला धर्म वाले, वो वाला धर्म वाले, वो वाला धर्म वाले। अब मैं ये आपको कह रहा हूँ, आप इंसानियत में आ जाओ। इंसानियत में आप आओगे, आप सबको प्रेम की नजरों से देखो, आप सबके भले की कामना करोगे, और क्या करोगे, बस सो सिंपल है। तो आप इस धर्मों से हट गए। ये जो धर्मों का बोझ आपके सर पे पड़ा हुआ है इतना भारी, जिससे आप हट नहीं सकते। आप इंडिविजुअल तो हट जाइए। मैं मास की बात नहीं कर रहा, मैं एक व्यक्ति आपसे बात कर रहा हूँ। तो आप हट जाइए। मेरा काम नहीं है समाज सुधारने का या दुनिया को बदलने का, मेरा कोई इरादा नहीं। मैं पूछना चाहता हूँ, जिसके लिए आप चले, आप साधक है, साधक श्रेणी के। तो मैं समाज कल्याण में नहीं जा रहा, मेरा वो उद्देश्य नहीं, मेरा वो रास्ता नहीं। मैं सिर्फ आपको वहाँ पहुँचाना चाहता हूँ। तो आप जो है ये धर्मों का जो बोझ पड़ा हुआ है, इससे मुक्त हो जाओ। सारे प्राणी को ऐसे देखो, सारे मनुष्य मनुष्य है, सारे व्यक्ति व्यक्ति है, सारे युवती युवती। तो मनुष्य एक है, इसको एक ही नजर से देखो, प्रेम से देखो। दिस इज सो सिंपल। और कुछ करना है, इसको बोझ को हटाने के लिए आपको कुछ करना है, तो आपका बोझ ये हट गया। आप प्रेम से देखो सब मनुष्य को एक, सारा मनुष्य जगत एक है। इसमें स्त्री पुरुष बच्चे बड़े बूढ़े सब आ जाते हैं, सबको प्रेम से देखो। तो आप उन धर्मों से मुक्त हो गए, उन बोझ से हट गए, वो बोझ आपके सर से उतर गया। वो भूत जो बैठा है वो हट गया। चलो सॉरी, भूत तो मैं नहीं कहता। तो ये जो है परमात्मा, सबको प्रेम से देखो और सबका भला करो। किसी भी मनुष्य को मत छोड़ो जिसका आप भला ना करो। भला मत करो, भला सोचो। भला सोचो भी मत, भले की भावना रखो। हेल्पिंग हैंड, यू शुड बी हेल्पिंग हैंड। आप हेल्प करो, हेल्प का नजरिया रखो हमेशा। हेल्प, जस्ट हेल्प, एक दूसरे की हेल्प। आप मुक्त हो गए। तो यही मैं कह रहा हूँ, यही मैं चाहता हूँ कि जो आपकी आत्मा है, ये परमात्मा है। आत्मा है, ये परमात्मा है, वो एक ही। उसका छोटा अंश है या वो उससे कनेक्टेड है, जो भी है वो एक है। और उसका स्वभाव जो है प्रेम है। तो अपने उसी रास्ते पे चलिए जिससे आप परमात्मा से कनेक्ट रहे हैं, जिसको पाने के लिए चले हैं। वो प्यास है आपकी, तो प्रेम में रहिए। अपने प्रति प्रेम में रहिए, बाकी तो छोड़ो यार। अपने प्रति प्रेम में रहिए, अपने को प्रेम करो, प्रेम का भाव रखो। जो आप खाना चाहते हैं अपने स्वभाव से खा लीजिए। ब्रेड पकौड़ा खाना चाहते हैं, चाय पीना चाहते हैं, कर लीजिए। ये चतुर अपने स्वभाव में रहिए, साधारण खाइए, किसी मुसीबत में मत फंसो। आप दाल रोटी में ही गुजारा कर लो पूरे जीवन का। तुम्हारी अगर अमीरी की दुनिया नहीं भी बसे तो भी इसी में गुजारा कर लो, दाल रोटी वाली जगत में। इतना आपको मिलता रहे। तो इतना सिंपल है।
इसमें आ जाओ, इसमें रहो। करुणा है, डिविनिटी है, ये सब परमात्मा का स्वभाव है, उसी में रहो। धीरे धीरे आप इसमें हो जाएंगे। ऐसा थोड़ी है, वो भी तो करता है। आप करते हैं या वो करता है, वो आपसे जुड़ जाएगा, वो बरसेगा आपके अंदर। वो करंट होगा या स्वभाव होगा या परमात्मा होगा या आत्मा होगा, वो आपसे जुड़ जाएगा। आप उस सॉकेट में लग जाएंगे उस तरह से कि आपका करंट चालू रहेगा, परमात्मा वाला करंट। दिखाऊंगा सॉकेट। चलो देख लो सॉकेट। देख लिया, ये सॉकेट है। अब ये आपका जो प्रेम का सॉकेट है, या उसमें लग गया, प्लग इन हो गया, तो आपको मालूम है कितना लोड आता है आपको। कभी आप उसमें वॉशिंग मशीन खरीदते हैं, उसी में लगा देते हैं, तो उसको भी वो देता है, करंट कहीं से आता है, आपको कुछ करना पड़ता है। फिर आप आयरन प्रेस खरीदते हैं, आयरनिंग कपड़ों पे करने के लिए, वो भी खप जाता है, गर्म पानी का वो खरीदते हैं। फिर आप हाईसूंग लगा लेते हैं घरों में, हीटर लगाते हैं सर्दियों में। गर्मियों में पंखे लगा लेते हैं, एसी लगा लेते हैं, तो वो सब करंट उसी में एडजस्ट होता है, आपको कुछ करना पड़ता है उसमें। आप इक्विपमेंट खरीद के लाए, उसमें प्लग इन कर दिया, वो सब चल गया, उसी में चल रहा है। करंट में आपको करना पड़ा कि इतना आप घुमाएंगे अपने हाथ को, फिर बिजली पैदा होगी, कुछ करना पड़ा, अपने आप चल रहा। तो ऐसे ही मेरे बंधु, मेरे मित्र, वो करंट भी ऐसा ही है। एक बार आपने उसको प्रेम दे दिया, फिर करुणा दे दी, फिर डिविनिटी दे दी, फिर सबका भला कर दिया, तो वो चालू हो जाएगा, वो चलता रहेगा। उसके लिए करना थोड़ी है आपको। कुछ नहीं करना, वो खुद है, वो परमात्मा। तो प्रेम बांटो, वो अपने आप चलता रहेगा। फिर करुणा आएगी, कंपैशन आएगा, वो बांटो सबको, या खुद डूब जाओ उसमें, वो अपने आप हो जाएगा। जब आप प्रेम में होंगे तो सब चीज वही है, फिर दूसरा तत्व है ही नहीं, वही है, वो परमात्मा ही है। तेरे में, मेरे में, उसमें, ऊपर वाले में, नीचे वाले में, सब में वही है। तुम अपने को उसमें रहो, दूसरा है नहीं, वो एक ही है, एक ही करंट है, एक ही से सब जुड़ा हुआ है। एक बच्चा स्माइल करता है, वो कोई दूसरे सब उसमें कनेक्टेड हो जाते हैं, स्माइल, उसकी बच्चे की स्माइल के। तो ऐसे ही तो आप खुद हो जाओ प्रेम में। दिस इज सो सिंपल, बस यही है और कुछ नहीं। फिर आप उसमें स्वभाव में आ जाएंगे, उतने संवेदनशील हो जाएंगे। समझे? तो यही है एनलाइटनमेंट। फिर इसमें आपको कैसा लगेगा? अब आपका यही प्रश्न है, मुझे कैसा लगेगा? एक कल की महाराज। आप आए हैं तो मेरे इस प्रश्न का उत्तर दे दीजिए, मुझको कैसा महसूस होगा, कैसा फील होगा? फिर मैं आपको यही कहता हूँ, आपको बहुत आनंद आए। आपको बैठने का भी आनंद है, आप बात करेंगे किसी से, उसमें आनंद है, आप कहीं जाएंगे तो उसमें आनंद है। तो सब जगह बहुत गजब की स्थिति है, ये वाली जो स्थिति है, गुरु की स्थिति जो है, बहुत गजब की है। तो इसीलिए कहता हूँ कि जो भी गुरु हैं उनके नतमस्तक हो जाओ। क्यों हो जाओ, ये आपको सेकंड क्वेश्चन। क्योंकि वो प्लग इन है, गुरु तत्व जो है, दुनिया के जितने भी गुरु हैं वो उससे प्लग इन है। फिर मैं आपको दिखाता हूँ प्लग इन। रुको,
मैं भी क्रेजी हूँ। तो आप इस तरह से प्लग इन, जितने भी गुरु हैं वो उससे कनेक्टेड है, उससे प्लग इन है। तो वो जो है परमात्मा बह रहा है वहां पर, गुरु जो है माध्यम है, वहां परमात्मा बह रहा है। तो वहां आप जाके सुगंध ले सकते हैं, वहां उस छाया में बैठ सकते हैं, उसको महसूस कर सकते हैं वो कैसा है, वो एटमॉस्फेयर कैसा है। तो सब गुरुओं के प्रति सेंसिटिव रहो, उनको प्रणाम करो, उसके प्रति आदर करो। तो मैं इन गुरुओं से यही कहता हूँ, आप दीक्षा को छोड़ो। मैं कल की हूँ, मैं एक भी शिष्य नहीं बनाऊंगा, एक भी शिष्य नहीं बनाऊंगा। मैं अपना धर्म नहीं चलाऊंगा, मैं अपना धर्म नहीं चलाऊंगा। मैं तुम्हें पूरी मुक्ति देता हूँ, क्योंकि मैं प्रेम हूँ। प्रेम जो है मुक्ति देता है, वो बांधता नहीं है, वो मुक्त उड़ाता है। पक्षियों की तरह उड़ो, बर्ड की तरह उड़ो, सारा आकाश तुम्हारा है, सारा जगत तुम्हारा है, पूरा फ्रीडम। तो मैं इन गुरुओं से यही कहता हूं, तुम दीक्षा के चक्कर में क्यों जाते हो? तुम बांधना चाहते हो उतने लोगों को अपने पास, क्यों बांधना चाहते हो? क्योंकि आप उससे जुड़ गए हैं। देन आई एम द मास्टर ऑफ मास्टर्स। आई एम द मास्टर ऑफ मास्टर्स। जब मैं शिक्षा दे रहा हूं, मैं उपदेश दे रहा हूं, देन आई एम द मास्टर ऑफ मास्टर्स। हो सकता है मैं प्रिंसिपल हूं इन सब का। ये सब। तो मैं इनको यही कहता हूं कि तुम क्यों दीक्षा के चक्कर में पड़े हुए हो? तुम्हारे पास जो आता है उसे अपनी छाया में बिठाओ, वो टेस्ट चखाओ उसे। जो प्राणी आपके पास आता है उसको वो टेस्ट चखाओ, वो परमात्मा वाला, क्योंकि आपका सॉकेट उसमें जुड़ा हुआ है। परमात्मा की एनर्जी, शेडो इज कमिंग देयर, हिज एनर्जी, आप जुड़ गए हैं उससे। तो उसको बिठाओ और उसको आजादी दो, वो सारे गुरुओं के पास जाए। तो एक झेन मास्टर से आप एनलाइटनमेंट नहीं होते, दूसरे झेन मास्टर के पास जाओ, वहां एनलाइटनमेंट हो जाओ। तो सब गुरुओं के पास जाओ, उस शेडो में बैठो, वो परमात्मा का स्वाद चाहो, वो अनोखा स्वाद है, वही है, वही आपका स्वभाव है। आपको उसी में होना है, आपको गुरु बनना है। एक एक आदमी को पूरी पृथ्वी ट्रांसफॉर्म होगी, हर आदमी गुरु की श्रेणी में होगा, सब कनेक्टेड होंगे उस सॉकेट में। बताओ, सो इजी। आपको उसी जो बचपन में जो बच्चा पैदा हुआ था, जब आप बेबी थे, उस स्वभाव में आना है, और कुछ करना थोड़ी। उसका यही स्वभाव, वो उस परमात्मा से जुड़ा हुआ है, कनेक्टेड है। सो सिंपल। तो वही आप आचार अपनाओ आज से ही, विध्वंस में मत जाओ। वो खिड़की खोलो मत समाज की, उसमें अगर वो जेरोक्स कॉपी आपके ऊपर चिपक जाएगी। समाज में जेरोक्स कॉपी है, फिर उनका वो बना हुआ है सारा सांचा, उनकी जो जेल बनाई हुई है। तो आप देखेंगे उनकी, अभी जो बच्चा पैदा हुआ है, जब इसकी पीढ़ी चलेगी 60 साल वाली, तो ये उतने लोग जेलों में पहुंच जाएंगे। किसी का मर्डर किया है, किसी का रेप किया है, किसी का वो किया है, किसी का वो किया है, किसी के फोन लूटे हैं, घर लूटे हैं, नोट छापे हैं। तो इससे आप बचो, वो खिड़की मत खोलो। ये समाज वाली बड़ी खतरनाक है भैया, ये खिड़की।
आपकी बहन की शादी हो जाएगी, बेटी की शादी हो जाएगी, सिंपल मैरिज कर लो। अच्छा रिश्ता देख के सिंपल मैरिज कर लो, लड़का अच्छा होना चाहिए। तो आप जो है ज़्यादा अपनी इच्छाएं वगैरह छोड़ो, आप इसी नेचर में रहो। और यहाँ पे एक बार आप उससे जुड़ गए, उस स्वभाव में जुड़ गए, फिर कोई आपको पकड़ नहीं सकता है। आप हिसाब से चलिए, इनके चक्कर में मत जाइए। कोर्ट कचहरी और ये जो जेल और ये जो, आप सावधान रहिए, उतना जागरूक रहिए, आप उस चक्कर में मत जाइए। मैं तो इसलिए बिजनेस नहीं कर सकता, वहाँ सेल टैक्स है, एक्साइज ड्यूटी है, इनकम टैक्स है, ये टैक्स है, वो टैक्स है, 1000 तरह का वो चक्कर है, फिर यूनियन है, फिर रेस्टोरेंट में देखो कितनी प्रॉब्लम है, कहीं भी गैस नहीं मिलता, कभी मिट्टी का तेल नहीं मिलता, कभी आपको एम्प्लॉय नहीं मिलता, आप 16-16 घंटे लगे रहते हैं, बहुत विडम्बना है। फिर आप बड़ा स्टोर खोलेंगे इतना पैसा लगा के, उसकी कोई गारंटी नहीं लेता, तो 6 महीने के बाद ताला लग जाएगा उसके ऊपर, आपके लाखों रुपए डूब गए उसमें। तो ये जो समाज जो है बना हुआ, बहुत खतरनाक है भैया। आप 18-16 साल की पढ़ाई कर लेते हैं, मैंने बीकॉम कर लिया, लेकिन मेरे को क्लर्क की नौकरी नहीं मिली। 6 साल 5वीं क्लास 5 साल, 11 5 16 और 3 19 साल पढ़ाई की, और उससे पहले 6 साल 25 साल में, जब 24-25 साल में पूरा होता है आदमी पढ़ाई से, लेकिन उसे क्लर्क की नौकरी नहीं मिलती। तो ये आपने खाली देखो किस लिए पढ़ाई की। तो ये जो समाज जो बना हुआ है बहुत खतरनाक बना हुआ है, आप उसी के चरणों में रहो, 2 रोटी मिल जाएंगी, हर पक्षी को मिल जाती है। पक्षी बैग लेके जाते हैं नौकरी करने के लिए, उसे कहीं ना कहीं दाना मिल जाता है। तो आपको मिल जाएगा, खाने के लिए कहीं मिल जाएगा, और प्रभु के प्रयास में चलते रहो। फिर आप एक बार उससे टच हो गए, आपका थोड़ा बैलेंस हो गया, फिर आपको इतनी चिंता की जरूरत नहीं है। फिर वो बरसने लगेगा, कनेक्टेड रहेगा, दूसरे से जुड़ाव शुरू हो जाएगा। तो बहुत आनंद की अवस्था है। कोई ऐसा थोड़ी है आपको बोझ लगेगा या कुछ लगेगा, आपका स्वभाव होगा, आप बोलेंगे, प्रेम से बोलेंगे। चलो आज इतना ही, मैं उसको गा लेता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। हे श्री कृष्ण, तूने ये दुनिया बनाई है, ये प्रेम का इशारा भी तूने ही दिया, प्रेम का जगत बनाया, राधा कृष्ण। हे माँ राधे 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 राधे, हे राधे हे राधे, हे श्री राधे, हे कृष्ण ये प्यार की नगरी तूने ही बनाई, और तूने ही ये युद्ध बनाए, अर्जुन को तूने युद्ध में लगाया। तो तूने रास्ता भी दिखाया कि अब तुम सब कुछ छोड़ करके, वार छोड़ करके यहाँ प्रेम में आ जाओ, अपनी एक दुल्हन ढूंढ लो, अपनी प्रेयसी ढूंढ लो, अपनी एक माशूक ढूंढ लो, लैला मजनू लव स्टोरी वो ढूंढ लो,
तुम्हें एक भी नहीं मिलेगी, तुम हार्ट से कनेक्टेड नहीं हो। फिर उसके साथ रहो, प्रेम से रहो सारा जीवन। और तुम्हें क्या करना है? आपका स्वभाव भी प्रेम है, परमात्मा भी प्रेम है, वो भी प्रेम है, तो आपका कुटुंब भी चलेगा। प्रेम विवाह को ले आओ इस धरती के ऊपर, वार टल जाएगी। हे राधे, एक श्री कृष्ण श्री कृष्ण। उसका प्रेम ओशियन है, ओशियन, इतना बड़ा समुद्र। अगर प्रेम का आपको मिल जाए, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, लौटा देती है तुम्हें। हे प्रभु, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। हे श्री कृष्ण श्री कृष्ण।